ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नीरज जी, आप को होस्ट हो, एडमिट करते रहना। ओम नमः। हाँ जी, जय गुरुदेव। ठीक है जी। हाँ, बोल लेते हैं, गुरु वंदना बोल लेते हैं। हाँ, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः प्रणवार्त्य शुद्ध ज्ञानेक मूर्तये निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्ते नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेकी मूर्ति भेद विभागिने व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्ते नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युर्मोक्षे अमामृतात्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अभी नवदा भक्ति शुरू होगी, तो नवदा भक्ति पे एक बहुत सुंदर भजन है, तो सुधा वो वही गाती है। पहले 5 लाइन का ही है, बस छोटा सा भजन। बोलो। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ऊंची प्रेम सगाई, सबसे दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, भाग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए, बहुविधि प्रेम जताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ हांक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हांक्यो, भूल गए प्रभुताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, गोपिन नाच नचाई, सबसे ऊंची
प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई। जय गुरुदेव। तो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ये तो गुरुजी ने बोल ही दिया कि तीन सत्य गुरुजी ने बोले थे कि योग का मतलब उन्होंने बोला था कर्म भी, योग का मतलब कर्म भी बोला था उन्होंने कि कर्म हो गया, ज्ञान हो गया और भक्ति। सब का ऊंचा जो है वो भक्ति है। ज्ञान मार्ग से चलो, कर्म मार्ग से चलो, या बिजली के कौंधने से एकदम से मिल जाए आपको भक्ति, तो सबसे भी जहां से भी जाओ भक्ति सबसे ऊंची है, सबसे सुंदर है। अब ये नवदा भक्ति भगवान रामचंद्र जी ने शबरी को बोली थी। ऐसा कहते हैं अरण्य कांड में, रामचरितमानस में, कि शबरी जी जो है ना वो एक्चुअली नीच जाति की होती हैं, बहुत ही अनपढ़ तो होती ही हैं, और उनके जो गुरु होते हैं मुनि मतंग जी, तो भक्ति में वो बड़ी वो थी, प्रेम से सारा मुनि मतंग जी का काम करती थी। तो मुनि मतंग जी ने उनको बताया कि तेरे द्वार पे, तेरे आश्रम पे, उनका छोटा सा आश्रम था जो मुनि मतंग जी का था, वो उन चले गए, तो इसने शबरी ने संभाल रखा था। तो शबरी को उन्होंने बोला कि रामचंद्र जी जब आएंगे, तेरे आश्रम में आएंगे, तो उनसे तू पूछियो कि भक्ति कौन प्रकार की होती है, कौन कौन सी भक्ति होती है। तो रामचंद्र जी जो हैं लक्ष्मण समेत सीता को ढूंढते ढूंढते, जब सीता को रावण ले गया, तो ढूंढते ढूंढते वन में रोते राते शबरी के आश्रम में गए। शबरी के आश्रम में शबरी ने जैसे ही देखा बाहर से रामचंद्र जी आ रहे हैं, एकदम से कहते हैं वो उनके दोनों के पैरों पे लिपट पड़ी और आंसुधारा बह चली, और वो फिर उनको दोनों को अंदर लेकर आई, आसन में बिठाया, पानी दिया, और फिर उसको कंद मूल और फल दिए। जो फल दिए ना, वो रामचंद्र जी ने बड़े प्यार से खाए, सब चीज बड़े प्यार से रामचंद्र जी खाते रहे। लेकिन लक्ष्मण ने वो फल को हाथ नहीं लगाया। लक्ष्मण उनको देखते रहे और उनकी तरफ इशारा करते रहे कि ये फल झूठे हैं, क्योंकि वो इतने प्रेमी थी शबरी ने कि फल टेस्ट कर करके एक कोने से जो मीठे हैं वो अलग रखे थे, और वही भगवान को उन्होंने खिलाए। तो भगवान उन्होंने खाए, भक्ति का में तो कोई वो नहीं है, भगवान ने बड़े मजे से खाए और लक्ष्मण कहे झूठे। तो ये बड़ा, बहुत रामानंद सागर की में ये बड़ा दृश्य बहुत ही सुंदर था, तो वो मेरे को एकदम से याद आ गया और बहुत ही भावुक दृश्य था। तो लक्ष्मण तो वो थोड़ा सा रामचंद्र जी को बार बार इशारा करें, ये झूठे हैं, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, और रामचंद्र जी उसकी प्रशंसा करके शबरी की, और लक्ष्मण को भी कहे खाओ खाओ खाओ। लक्ष्मण तो कुछ बोल के नहीं, इशारे से ही बोल रहे हैं, और रामचंद्र जी कह रहे खाओ, तुम भी खाओ, बहुत मीठे हैं, बहुत मीठे हैं। तो शबरी जो है भाव विभोर हो गई। जब शबरी की इतनी उन्होंने प्रशंसा कर दी कि बहुत तेरे बढ़िया हैं, तूने बहुत साज संस्कार किया, तो फिर उसके बाद में शबरी का जब प्रेम उमड़ आया, तो शबरी जी ने बोला कि भगवान, मैं तो बहुत नीच जाति की हूँ, मैं मूढ़ भी हूँ, मैं बूढ़ बुद्धि की भी हूँ, मैं अधम भी हूँ, फिर भी आप मेरी प्रशंसा कर रहे हो। तो रामचंद्र जी ने जो बात बोली वो नारद ने भी बोली, नारद भक्ति सूत्र में, कि प्रेम भक्ति जो है जाति पाति कुल धर्म धन बल कुटुंब गुण और चतुरता सबसे ऊपर है। कोई धनवान आदमी हो, अगर उसके अंदर भक्ति नहीं है तो वो बेकार है। कोई बलवान हो, धनवान हो, कोई बड़े कुल का हो, तो वो भक्ति जो है ये सबसे ऊपर है। उसने शबरी जी को बोला, और तेरी भक्ति तो बहुत ही बढ़िया है। तो तब उन्होंने उसको बताया रामचंद्र जी को कि मेरे गुरु जी ने बोला था कि आप मेरे को भक्ति का बताओ। तब रामचंद्र जी के मुख से ये नवदा भक्ति निकली। नवदा भक्ति उसमें सबसे पहले बोला संतों का सत्संग। और ये तो योग वशिष्ठ में भी द्वार बताया गया है, मोक्ष का द्वार, 4 द्वार बताए गए, उसमें पहला द्वार ये भी बताया गया, उसमें भी संतों का सत्संग।
दूसरा भगवान रामचंद्र जी ने बताया कि श्रवण, मेरी कथा जहां पे भी हो रही हो, मेरी चर्चा जहां भी हो रही हो, वहां पे श्रवण करना चाहिए। और श्रवण भी कैसा करना चाहिए? अभिमान रहित, बिल्कुल उसमें श्रवण करना चाहिए, आराम से घुल मिल के। और तीसरा भी, यहाँ अभिमान बार बार आ रहा है, तीसरे में भी बोला कि गुरु की सेवा, गुरु की सेवा भी बिल्कुल निश्चल भाव से, अभिमान रहित, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस मैं गुरु की सेवा कर रहा हूं। एक प्रकार से ये क्या हो गया, जैसे हमने देखा था दास दास भाव, दास भाव, उनके गुरु के चरण कमलों की सेवा करना। और फिर उसके बाद में कहते हैं गुणगान। गुणगान तो उसमें नारद जी ने सबसे पहले फर्स्ट बताया था, बस भगवान को गुणगान करना, हर टाइम में उनका गुणगान करना। तो वो भी गुणगान क्या करके, चतुराई छोड़कर, कपट छोड़कर, ये नहीं मेरे को कुछ चाहिए, गुणगान कर रहे हैं, कुछ नहीं चाहिए, मैं तो आपका ही हूं और गुणगान कर रहा हूं, बस। और उसके बाद पांचवा बोला मंत्र जाप, मेरे नाम का मंत्र जाप, रामचंद्र जी का ग्रंथ जाप। और फिर बोला मंत्र जाप भी दृढ़ विश्वास के साथ, 100% दृढ़ विश्वास के साथ एक होके मेरे साथ मंत्र जाप। फिर बोला उन्होंने वैराग्य, वैराग्य में बोला उन्होंने इंद्रिय का निग्रह, ये भी भक्ति है कि इंद्रिय का निग्रह, शील, अच्छा स्वभाव, और वैराग्य में निरंतर रह के संत और धर्म का आचरण करना, ये भी मेरी भक्ति है। संतों का आचरण करना, जो संत कह गए, और जो धर्म है वो धर्म कह गया, उसका आचरण करना, मतलब शास्त्रों का आचरण करना, ये भी भक्ति है। पहले बोला इंद्रियों का निग्रह, मतलब वैराग्य में आके अच्छा स्वभाव, चरित्र, और फिर निरंतर संत और धर्म का आचरण करना, मतलब संत और धर्म की जो भी शिक्षा है उसके हिसाब से चलना। और सातवीं भक्ति बताई है जगत भर में समभाव, समभाव, सबको एक समान देखना जगत भर में। इसको जैसे उसमें नारद में बोला उन्होंने, ये तन में हो जाना, जैसे चाशनी में रसगुल्ला हो गया। इन्होंने यहाँ पे वर्ड यूज किया राम में, जगत भर में समभाव से मुझ में ओत प्रोत होकर। गुरु जी ने ये ओत प्रोत ना 3-4 मिनट बोला। कहते हैं कई लोग हिंदी समझ नहीं पाते, ओत प्रोत का मतलब क्या होता है, फिर उनके मुख से निकला जैसे चाशनी में रसगुल्ला, ओत प्रोत होकर देखना, और संतों को भगवान से भी अधिक मानना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, भगवान से भी अधिक मानना। और आठवां बोला संतोष, संतोष तो है ही मोक्ष का द्वार, कंटेनमेंट। तो संतोष, पूरा संतोष में, और स्वप्न में भी पराय, कहते हैं स्वप्न में भी, जागृत को तो छोड़ो, सपन में भी पराये के धन को, पराये के दोषों को नहीं देखना, देखना तक नहीं, संतोष। और विषय में ना फंसना। नाइन, हम तो विषय में फंस ही जाते हैं, सारे संसार के विषय में। तो विषयों में के जैसे नारद भक्ति सूत्र में आया था ना, सुख दुख लाभ हानि क्रोध, इनमें नहीं फंसना, सुख उसमें विषयों में ना फंसना, सरलता और सबसे कपट रहित व्यवहार करना, यही कहते हैं नव भक्ति है, नवदा भक्ति है। फिर उन्होंने बोला मेरा भरोसा रखकर किसी भी एक ही चीज को हर्ष और द्वेद विषय, मतलब विषय को छोड़कर आप उसको पकड़ लोगे तो, और कोई भी पकड़ लेगा। उसमें ये भी बोला स्त्री पुरुष, और जो बढ़िया बात थी स्त्री पुरुष तो हो गया, कहते हैं जड़ चेतन वाला भी। जड़ चेतन का मतलब क्या, पत्थर, पत्थर में एक यूनिट प्राण होता है। जड़ चेतन वाला भी इनमें से एक भी पकड़कर मेरी भक्ति करेगा तो फिर उसको क्या हो जाएगा, उसको सहज ही, कहते हैं उसको सहज ही मेरे दर्शन हो जाएंगे, और वो मेरे में ही विलीन हो जाएगा, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएगा। फिर उसके बाद बोला तू तो फिर भी इनमें से बहुत अच्छी भक्त है, शबरी को बोला, और तुझ में सभी प्रकार के गुण हैं,
तो तेरे को तो जो योगियों को भी दुर्लभ है, जो योगियों को भी दुर्लभ है, वो ही तेरे लिए सुगम हो जाएगा। तो कहते हैं इसको सुनने के बाद में शबरी ने भगवान के मुख के दर्शन किए और भगवान के चरण में समर्पण किया। और कहते हैं वो बड़ी भक्ति तो थी और बड़ी पहुंची हुई थी शबरी, तो उन्होंने अपनी देह को अपनी योग अग्नि से खत्म कर दिया, जला दिया अपनी देह को, और फिर परमात्मा के साथ में लीन हो गई, हरिपद में लीन हो गई, जहां से बंधन मुक्त हो जाता है, जहां से लौटना नहीं होता। और गुरु जी कहते हैं जहां से आप अपने आप अपनी मर्जी से वापिस आ सकते हो। बहुत ही सुंदर। तो ये नवदा भक्ति जो है रामायण में कही, भागवतम में भी और कई ग्रंथों में भी नवदा भक्ति आती है। वो यही चीज है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें जो बोला गया है, उसमें बोला है सबसे पहले श्रवण, श्रवण इसमें भी बोला गया। तो जैसे परीक्षित जी ने श्रवण के साथ में एग्जाम्पल दिया, परीक्षित को सांप काटने वाला था, उन्होंने बोला कि तेरे को 7 दिन में सांप काटेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो उसने गंगा किनारे श्रवण किया। किससे श्रवण किया? शुकदेव से। शुकदेव ने कथा बोली। तो दूसरा आ गया कीर्तन, जो कथा गाय बोलता है वो भी भक्त होता है। तो दूसरा हो गया कीर्तन, शुकदेव। तीसरा स्मरण, स्मरण में प्रहलाद की एग्जाम्पल, हर टाइम भगवान का स्मरण। फिर चौथा पाद सेवन, भगवान के चरण की सेवा करना, उनको दबाना। वो क्या है? लक्ष्मी। लक्ष्मी को देखो, भगवान के चरण ही समाती रहती है। फिर उसके बाद में बोला कि पाद सेवन के बाद में अर्चन, अर्चना करना। अर्चना करना में उन्होंने जो एग्जाम्पल दी, पृथ राजा की एग्जाम्पल दी। फिर उन्होंने बोला बंधन, वंदन, वंदन करना। वंदन करने में अक्रूर, महाभारत में अक्रूर आते हैं ना, अक्रूर। और उसके बाद में दास्य भाग में तो सबसे ज्यादा हनुमान जी। दास्य भाग में हनुमान के अलावा कोई उससे ऊपर नहीं, हनुमान। और सख्य भाव, 8वां बोला सख्य भाव, सख्य भाव में अर्जुन। फिर बोला उन्होंने आत्मनिवेदन भाव, आत्मनिवेदन भाव में बलि राजा। बलि राजा, बलि राजा मेरे ख्याल से वही जिनके सिर पे उन्होंने रख दिया। कहते ठीक है, भगवान है तो क्या फर्क पड़ता है। हाँ, तो उन्हें अपने शुक्राचार्य की भी बात नहीं मानी। तो ये जो है ना, ये, और इसके सबसे बाद में ये भी बोला गया कि जो भगवान की भक्ति करता है वो एकदम से तृप्त हो जाता है। और तृप्ति का मार्ग भी जो शास्त्रों में बताया है कि साधना करना जरूरी है, तभी भक्ति में पहुंचोगे। एक जैसे वाल्मीकि को मिली, उस तरह भी मिल सकती है कौंद के। गुरुजी ने एग्जांपल दी जैसे कि बिजली कौंदती है, उस तरह से भी मिल सकती है। और लेकिन जैसे सूरज आता है, रात जाती है, फिर सूरज आता है धीरे धीरे, ऐसे भी मिल सकती है। कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन भक्ति मिलती कृपा से ही है। तो भक्तों को अपना जो है योग, अपना ज्ञान, वो नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि भक्त भी गिर सकते हैं। ये ब्यूटीफुल नवदा भक्ति हमारी यहीं पे आज खत्म होती है। और कल से तो राजन जी, जय गुरुदेव। हाँ राजन जी, कल अपनी आप लगा देना जूम की लिंक, तो हम तो उसमें डाल देंगे। मेरा कोर्स है, मैं आ नहीं पाऊंगा। तो हाँ, कल से सैटरडे तक मैं नहीं आ पाऊंगा। और फिर मंडे से हम जो पुराने, जो बाकी बचे हैं शिव सूत्र के 5-7 वो हैं, वो करेंगे। और उसके बाद में हमने डिसाइड किया है कि अष्टावक्र गीता करेंगे। एक वीक मोस्ट लाइकली शिव सूत्र चलेगा, उसके बाद में अष्टावक्र गीता करेंगे शुरू से। तो हमने सवेरे अपने 6 बजे वाले ग्रुप में डिसाइड किया, तो मैंने सोचा इसमें भी वी विल डू दैट। हाँ, किसी का कोई प्रश्न है, कोई कुछ है, anybody wants to share anything or say anything, everybody is free to come. सर आपने जो ये बोला कि उसकी अपनी मर्जी होती है कि वो जैसे शरीर खत्म होने के बाद उसकी अपनी मर्जी है कि वो आए या नहीं आए, जो मुक्त प्राणी है, मुक्त प्राणी है। जी सर। तो लेकिन सर वो तो जैसे लहर जो है समुद्र में चली गई, तो फिर वो वाली सेम लहर वापस दौड़ के नहीं आती। वो तो ऐसा है
कि ये थोड़ा सा आपने एग्जाम्पल अच्छी दी है, लेकिन जो गुरुदेव ने जैसे बताया, गुरुदेव ने एक बारी बोला भी कि मैं तो 200 साल बाद आया, तो और वो बिल्कुल ऐसा मानना भी है कि गुरुदेव, मैंने उस दिन बताया भी था परसों, और गुरुदेव ने एक बारी बोला भी था कि वो उनके ही अवतार हैं। तो ऐसा जो मुक्त पर, जैसे भगवान ने, कृष्ण ने बोला ना, जब जब धर्म की हानि होती है मैं आता हूँ। वो कृष्ण कौन है? वो जो मुक्त पुरुष है। कोई कृष्ण सर में कोई है, हाँ, वो जब जब धर्म की हानि होती है तो जो मुक्त लोग होती हैं, मुक्त लोग विचरण करते रहते हैं सटल फॉर्म में। नहीं सर, जैसे जो इंसान जो एनलाइटनमेंट तो सबका चलता ही चला जा रहा है ना, वो मतलब धीरे धीरे हम पूर्णता की तरफ पे जाते चले जा रहे हैं। तो कृष्ण भगवान का भी वो लास्ट जन्म था, क्योंकि वो जो भी इंसान पूर्णता की तरफ पे जब कंप्लीट होने पे आता है तो वो अवतार की तरह से जो है डिक्लेयर होता है जी। तो ऐसे ही है ना, जो पूर्णता की तरफ जाते जाते उन्होंने, भगवान कृष्ण ने बोल दिया ना कि जब जब धर्म की हानि होगी मैं आऊंगा। वो परम आया, परम उतरा कृष्ण के शरीर में। हाँ, नहीं, वो किस रूप में आते हैं, वो थोड़ा सा ना आपको हटना पड़ेगा। वो हो सकता है वो जीसस के रूप में आए, वो हो सकता है बुद्धा के रूप में आए, वो हो सकता है गुरुजी के रूप में आए, किसी भी रूप में आ सकते हैं। आप सोचते हो कि कृष्ण के रूप में आएंगे? ऐसा तो नहीं होता। एक अवतार वो बामन के रूप में आ गए, एक अवतार वो सुअर के रूप में आ गए, एक अवतार वो मछली के रूप में आ गए। किस रूप में आएंगे वो हम लोग नहीं समझ सकते। मैं तो सर ये वाली बात कह रही थी कि जैसे जो मर्जी आपने बोला ना, तो मर्जी नहीं रहती। मुक्त पुरुष की मर्जी है, मुक्त पुरुष की मर्जी है कि वो आए या ना आए, वो जन्म ले ना ले। हम लोगों की मर्जी नहीं है। अगर मैं मरूंगा तो मेरा सोल कहीं ना कहीं आ जाएगा, मेरी मर्जी नहीं है। मेरी चेतना रहती नहीं है, क्योंकि मैं उसमें सोल के साथ में, मेरे साथ में विषय रहते हैं, मेरे साल में मन के, बुद्धि के और भावनाओं के और मेरी यादाश्त के और मेरे अहम के, ये सारे मेरे सोल के चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो मेरा सोल स्वतंत्र नहीं होता। मेरा जब सोल इनसे फंसा रहता है तो मेरे को याद नहीं रहता, वो सोल कहीं पे भी जन्म ले लेता है। और जो जिसके चारों तरफ के ये सब खत्म हो जाते हैं तो वो उसको याद रहता है। जैसे भगवान कृष्ण ने बोला, अर्जुन तेरे भी बड़े जन्म हुए, तेरे को याद नहीं है, मेरे को याद है। बस इतना ही फर्क है। जो मुक्त पुरुष है उसको याद होता है। और वो, मैंने तो एक स्टोरी बताता हूँ, अब ये तो विश्वास की बात है ना, इसमें एक चीज और है कि जो भक्ति है, जो हमारा मार्ग है, स्पिरिचुअल मार्ग, इसमें क्या करते हैं हम, एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर करते हैं। जो साइंटिस्ट का मार्ग है, मान लो कोई रसायन शास्त्र कर रहा है, उसको लेबोरेटरी में तो जाना ही पड़ेगा, उसको वहां पे करना ही पड़ेगा ना, अनुभव करना पड़ेगा। वो अनुभव कर लेता है, लॉ बन जाता है। जो कोई एस्ट्रोलॉजर है, उसको पढ़ना पड़ेगा। जो कोई भूगोल शास्त्री है, वो देखता रहता है कितने तारे हैं, कितने हुए, उसको टेलीस्कोप से देखना पड़ेगा। तो हर एक को रिसर्च करनी पड़ती है, देखना पड़ता है, टाइम लगाना पड़ता है। तो ऐसे ही भक्त को भी टाइम लगाना पड़ेगा, अपने आप के अंदर रिसर्च करनी पड़ेगी। वो रिसर्च ही तो ये है, साधना सेवा सत्संग, ये रिसर्च ही तो है। अपने अंदर जाना है, फिर उसका पता लगता है। ये एक्चुअली तो गुरुजी ने लास्ट में भी बोला कि भक्ति की व्याख्या कर ही नहीं सकते, ये तो अनुभव की बात है। भगवान को तो सर बुद्धत्व फलित ही तब होता है जब इंसान मिट जाता है, उसमें परम का प्रवेश हो जाता है सर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो वो परम जो है किसी में से भी, आप ऐसे तो आपके अंदर से भी बोल सकता है, किसी के अंदर से भी प्रफुल्लित हो सकता है, किसी के मैं जो है, मैं और अपनी मर्जी टाइप का जो वर्ड जब तक समाप्त नहीं होता तब तक परम का प्रवेश नहीं होता। शब्दों में मत जाओ सरिता, शब्दों में मत जाओ। वो मतलब यह है कि जब वो परम में विलीन हो जाता है तो वो तब सिद्ध पुरुष की बात हो रही है, सिद्धि आ जाती है, सिद्ध पुरुष की बात हो रही है। बहुत लेयर्स है ना, बहुत सारी चीजें हैं, तो सिद्ध की बात हो रही है। सिद्ध हो गए, वो तो कृष्ण ने बोल दिया ना, चीजें और है, हम अभी इतना गुण तो जानते भी नहीं कि कैसे आते हैं, क्या होता है। नहीं, आप शास्त्र को मानो ना, गीता में बोल दिया जब जब धर्म की हानि होगी मैं आऊंगा। हाँ, पर सिद्ध हैं, और कितने लेवल के सिद्ध होते हैं, कितने सारे सिद्ध होते हैं, हम अभी पूरा तो कुछ भी नहीं क्लियर। चलो ठीक है, आपकी अनुभूति में अपने आप आएगी वो चीज, कोई बात नहीं।
हाँ जी, और कोई एनीबडी एल्स वांट्स टू से एनीथिंग? ये भक्ति सूत्र यहीं पे खत्म होते हैं। और वो फिर गुरुजी ने जैसे बोला ना, मनन करना, मैं 3-3 डालूंगा ग्रुप में, जो गुरुजी ने बोला है 3-3 डालूंगा संडे तक, 10-12 ही हैं वो। तो आप जैसे मैंने कहा था, राजन जी, असीमा जी, वंदना जी, कोई भी उसको पढ़ लेना, 1-1, 2-2। राजन जी अपनी वो जूम लिंक कल से वो डाल देंगे, क्योंकि मेरा कोर्स है, मेरी जूम लिंक में कोर्स में बिजी। ठीक है, मंडे से हम शिव सूत्रा करें, मंडे से शिव सूत्रा बैलेंस, और उसके बाद में अष्टावक्र गीता। और कोई कुछ कहना चाहता है? एनीबॉडी वांट्स टू से एनीथिंग? चलो खत्म करते हैं। बस जय गुरुदेव। वही जो आप सिद्ध पुरुष की बात कर रहे हैं, मुक्त पुरुष की, वो तो हमेशा से ही मुक्त है। तभी तो गुरुजी ने बोला कि मैंने देखा ऊपर से कि मेरी माँ, वो जो विशालाक्षी जी हैं, वो तुलसी में जल चढ़ा रही है, तो मैंने डिसाइड किया मुझे इनके पास आना है। तो पहले मुक्त थे, अभी भी मुक्त है, आगे भी मुक्त रहेंगे। तो मुक्त पुरुष तो मुक्त ही है। जी 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 जी, बिल्कुल मुक्त है। लेकिन मुक्त पुरुष भी जब शरीर में आता है तो वो व्यवहार करता है ऑर्डिनरी आदमी जैसे। वो भी रोता है, जैसे रामचंद्र जी रोए, वो भी रोता रोए है। थे, हाँ हाँ, वो रोता है, वो भी इसीलिए सब। हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये आवाज नहीं आ रही नीरज जी, आपका कुछ उसका खराबी है, थोड़ी सी नेट की प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ रही, कट गई। बोलो, अभी बोलो। ठीक है, चलो खत्म करते हैं, अभी 8:40 भी हो गए। हाँ, इसीलिए हम लोग जो माया में हैं, वो इस चीज को समझ नहीं पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये कैसे मुक्त होगा। जी 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 जी। ये तो सोल के बारे में तो कई बार बोला है, सोल के बारे में बोला है कि ये दैव्य क्या है, दैव्य सीक्रेट है। दैव्य सीक्रेट किस तरह से सोल जब आप मरते हो आपके शरीर से निकलता है, कहाँ जाता है, कहाँ रहता है, और फिर किस तरह से वो वापस किस शरीर में जाता है, और उस शरीर में कैसे, कब उसके शरीर में घुसता है, माँ के शरीर में, वो कभी क्या भी घुस सकता है। यार, कर दे, हाँ, नहीं तो बाद में, अभी तो अपना काम कर ले। 11 बजे तो 12 ये बजे बहुत ही अगर बढ़िया आना है, सुंदर है बहुत। तो ये वो 5 सीक्रेट बताए गुरुजी ने। 5 सीक्रेट में एक मिनट में बोल भी देता हूँ। पहला सीक्रेट तो यही है, जन्म रहस्य। दूसरा है मृत्यु रहस्य। तीसरा है राज रहस्य, कैसे एक चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बन जाता है और एक बिना बोलने वाला मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, तो राज रहस्य है। चौथा प्रकृति रहस्य, और प्रकृति में कैसे ये वायरस आ गया, प्रकृति में कैसे सर्दी में भी कभी गर्मी पड़ जाती है, गर्मी में भी कभी ओले पड़ जाते हैं, तो ये प्रकृति रहस्य है। और 5वां मंत्र रहस्य, मंत्रों की शक्ति। तो ये रहस्य है, ये तो समझ में नहीं आ सकती, ये समझ में आ ही नहीं सकती। ये सारे रहस्य है, इस पर रिसर्च करते रहते हैं लोग, रिसर्च करते रहते हैं। एनीबॉडी वांट्स टू से एनीथिंग, अदरवाइज विल क्लोज। वेद जी, आपने तो पूरा एंजॉय करवा दिया। सच्ची में टचवुड ये ग्रुप बना रहे, बिकॉज इतना मजा आता है एक एक चीज का डिस्कस करना, जिसको क्या समझ में आया, नहीं समझ में आया। सो वंडरफुल, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हाँ, इसमें असीमा को स्पेशली थैंक जाता है, असीमा जी, वंदना जी, उन्होंने स्टार्ट किया था। ये 8:15 बजे का ग्रुप हमारा 5 साल पहले भी चला था, फिर बीच में स्टॉप हो गया था, फिर कुछ राजन जी भी थे तब, फिर दोबारा धीरे धीरे जुड़े। हाँ, लेकिन हमारा सवेरे 6 बजे का ग्रुप चल रहा है कंटिन्यूअस, एक दिन भी ब्रेक नहीं। कब से चल रहा है वेद जी? हमने जी 15 नवंबर 2014 को शुरू किया था। वाह वाह। राजन जी अभी तैयार हो रहे हैं ना योग वशिष्ठ के लिए, छोड़ेंगे उनको? अभी अष्टावक्र गीता, उसके बाद योग वशिष्ठ के बाद, मतलब वो पाइपलाइन में रखना है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जय गुरुदेव। सत्यम, जय गुरुदेव। हाँ, सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि,
सत्यं परं धीमहि 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 लोकाना समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव।